गेल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों आज हम इस स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स रहते हैं दोस्तों। आज का स्टॉक ऑफ द डे है इरकॉन इंटरनेशनल। दोस्तों इस इरकॉन जो शेयर है इसका वीडियो हमने 21 जून को बनाया था और आज आपको ये जान के बेहद खुशी होगी कि 10% का इसने सीधे सीधे एक ही दिन में चाल दी है और सारे टारगेट अचीव किए हैं। हम लोगों के जो ऊपर की तरफ के टारगेट दिए थे, लेवल्स दिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मतलब मतलब अचीव हुए हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा पूरा देखा कीजिए, बगैर स्किप किए हुए देखा कीजिए, क्योंकि ये जो लेबल्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। और इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। आपका कोई शेयर है तो उसे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब दो मेरे पास व्हाट्सएप पर लेबल्स के लिए मैसेज आए हुए हैं। पहला है बजाज फाइनेंस का और मारुति का। तो एक बार बजाज फाइनेंस मैं जल्दी लेबल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर हम लोग आते हैं अपने गेल इंडिया के रिव्यू पे। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस की जो कैंडल है, 2 मिनट, हाँ, बजाज फाइनेंस की कैंडल 7150 का इसने हाई मारा है। ठीक है दोस्तों, इसमें पता है ये कैंडल गड़बड़ है, मतलब एक टाइप से रिवर्सल की सूचना दे रही है। ये 49 का हाई मार के इसने 7138 पर क्लोजिंग दी है। ये कैंडल गड़बड़ है दोस्तों, थोड़ा सेल ऑन राइज का खतरा लग रहा है मुझे बजाज फाइनेंस में। और उसके पहले वाली कैंडल भी देखिए, सीधे सीधे 2% गिरी हुई थी। तो ये जो सिद्धांत जी का क्वेश्चन है बजाज फाइनेंस का, इसमें कैंडल दोस्त गड़बड़ है। सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा मेरा, ठीक है, और सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। लेबल्स इम्पॉर्टेंट वही 7150 का है, 7100 का है, और नीचे में 6961 का है। ठीक है, बजाज फाइनेंस का हो गया। एक और कौन सा पूछा हुआ था, मारुति का और बता देते हैं, फिर हम आएंगे अपने मुद्दे पर। दोस्तों मारुति की कैंडल जो है मारुति की भी कैंडल दोस्तों ख़राब है, रिवर्सल की है। सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा इसमें मारुति के शेयर में भी। ठीक है, लेवल्स बता देता हूँ। लेवल्स दोस्तों इसका रहेगा कि यदि मतलब हाँ, यदि ये स्टॉक 12,021 रुपये 12,000 के लेवल को तोड़ के नीचे की ओर सस्टेन करे तो ये सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा, जब भी ऊपर की ओर चले आपको सेल ऑन राइज लेना है। चलिए, ये मैंने दोनों क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व आउट कर दी हैं, मारुति भी और टाइटन भी, नहीं, मारुति और बजाज फाइनेंस दोनों के क्वेरीज दे दी हैं। अब हम आते हैं गेल इंडिया पर। तो सबसे पहले दोस्तों गेल इंडिया जो है इसके लेबल्स बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो लेबल्स हैं इन पे आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, गेल इंडिया के लेबल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 223 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है
यदि ये 224 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो 228, 234, 240 और 244 ये ऊपर के लेवल्स होंगे। वहीं यदि ये नीचे में 220 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 220 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 217, 213, 207, 201 और 197 ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन पे काम कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इन लेबल्स पे सबसे पहले तो आपको जो भी अपना ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर गेल इंडिया का इंट्राडे का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। उस पर ये जितने भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। अब लाइव मार्केट में जब भी स्टॉक का प्राइस एक लेवल को ब्रेक करके ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर देता है, 2 5-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, मतलब वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा अगले लेवल का ऊपर के। ठीक है, इसी तरीके से नीचे की तरफ जब गिरता है स्टॉक का प्राइस एक लेवल को क्रॉस करके नीचे 2 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है एक लेवल के नीचे, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो जाती है, टारगेट होगा नीचे का अगला लेवल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए अब हम गेल के फंडामेंटल एनालिसिस पर आ जाते हैं। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मार्केट कैप 1,46,598 करोड़ का है। इसका साल भर का हाई इसने 233 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 108 रुपये का बनाया है। डिविडेंड 2.47% का प्रदान करती है। ये बुक वैल्यू 117 रुपये की है। 14.8 का पी रेशियो है। 14% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी। यदि मैं कंपैरिजन की बात करूं तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में अदानी टोटल गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। इनसे आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मैं यदि बात करूं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की तो ये 51.90% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। FII की हिस्सेदारी दोस्तों हल्की सी कम होकर 14.17% रही है मार्च क्वार्टर में। DII की हिस्सेदारी हल्की सी बढ़ के 19.56% हो गई है। सरकार की हिस्सेदारी 7.63% हो गई है, हल्की सी कम हुई है। और पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है, 6.75% हो गई है मार्च क्वार्टर में। यदि मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है 16 मई को और बिलो एस्टिमेट आया था। फिर भी स्टॉक PSU स्टॉकों में रैली की वजह से बढ़े जा रहा है और अभी 223 पर क्लोज हुआ है। मैंने आपको इसके लेबल्स पूरे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और उन पे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है वो भी आपको बता दिया है। अब दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स जिस हिसाब के हैं उसी तरीके के 4 वीडियो डेली मैं अपने चैनल पर पब्लिश करता हूँ। यदि आपके पास इनके नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब ये अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में मैं अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।